नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी रेगिस्तान बन गई है? आप प्यासे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपको वो ठंडक, वो नमी नहीं मिल रही जिसकी आपके दिल को तलाश है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी प्यास बुझाने वाली, आपकी जिंदगी को हरा भरा करने वाली एक नदी आपके अंदर ही बह रही है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य लेकिन हमेशा बहती हुई धारा की जिसे प्रेम गंगा कहा जाता है, यानी दिव्य प्रेम की वो पवित्र नदी। गंगा नदी सिर्फ पानी नहीं है, वो शुद्धि, प्रवाह और जीवन का प्रतीक है। वैसे ही प्रेम गंगा वो शक्ति है जो हमारे जीवन के हर सूखे कोने को सींच सकती है। इस दर्शन का निचोड़ यही है कि कैसे हम दुनिया के शोर, शिकायत और स्वार्थ के गंदगी को छोड़कर अपने भीतर बह रहे उस शाश्वत और शुद्ध प्रेम के स्रोत से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रेम गंगा में गोता लगाते हैं और अपने दिल को फिर से पवित्र करते हैं। आजकल हमारी भावनाओं का हाल देखा है। डर, गुस्सा, जलन और हमेशा क्या मिलेगा की चिंता। हमारा दिल एक रुके हुए गंदे तालाब की तरह बन गया है, जहां पानी स्थिर है और बदबू आ रही है। जीवन का नियम है, जो रुक गया वो सड़ गया। प्रेम गंगा हमें सिखाती है कि जीवन लेने में नहीं बल्कि बहने में है। ये आपको एक स्रोत से जोड़ती है जो कभी सूखता नहीं। जब आप इस प्रेम को रोकते हैं तो आप दुखी होते हैं। जब आप इसे दूसरों की तरफ बहने देते हैं तो आप खुद भी पवित्र हो जाते हैं। अब इस गंगा में स्नान करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नदी आपके हर विचार, हर शब्द और हर काम से बह सकती है। सवाल बहुत सीधा है, आपका दिल एक बंद तालाब है या एक बहती हुई प्रेम गंगा? इस पवित्र प्रवाह से जुड़ने के लिए बस 3 चीजें सीखनी है। पहला, माफ करो और बह जाओ, फॉरगिव एंड फ्लो। गुस्सा और बदले की भावना उस कचरे की तरह है जिसे हम नदी के किनारे जमा करके बैठ जाते हैं। गंगा किसी कचरे को नहीं रोकती, वो उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। जिस दिन आप दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, उस दिन आप खुद को आजाद कर देते हैं और प्रेम का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। दूसरा, सेवा का घाट बनाओ, द घाट ऑफ सर्विस। गंगा का पानी अपना रास्ता खुद नहीं बनाता, वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। उसी तरह जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो प्रेम गंगा का प्रवाह सबसे तेज हो जाता है। याद रखिए, आप दूसरों को जितना देंगे, ये प्रेम उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। तीसरा, कृतज्ञता का स्रोत, द सोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। जिस तरह पहाड़ की चोटियां गंगा का स्रोत हैं, वैसे ही कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रेम का स्रोत है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करो। जो कुछ भी आपके पास है, उसे अपनी किस्मत मानकर नहीं बल्कि एक वरदान मानकर स्वीकार करो। कृतज्ञता आपकी नज़र को खोल देती है और आप अपने चारों तरफ प्रेम की मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, अपने दिल के दरवाजे खोलो और इस प्रेम गंगा को बहने दो। ये नदी ना तो किसी धर्म को जानती है, ना ही किसी अमीरी गरीबी को। ये सिर्फ बहना जानती है। फैसला आपका है, या तो किनारे पर खड़े होकर प्यासे रहो या फिर इस प्रेम गंगा में डुबकी लगाओ और जीवन को नया कर दो। शुरुआत आज से करो।